सावन मास में सुने माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की पुण्य फल देने वाली कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन के इस पवित्र महीने में आज मैं आप सभी के लिए तीनों माताओं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती की बहुत ही पावन और पवित्र कथा लेके आई हूँ। इस कथा को सुनने वाले भक्तों का माता सदैव कल्याण करती हैं। ये तीनों माताएं जगत जननी और सर्व कल्याणकारी हैं। तो इस कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माता पार्वती। तो प्रिय दर्शकों, चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता सरस्वती हंस पे बैठ के वीणा वादन कर रही थी। वे अपनी वीणा के धुन में इतनी मंत्रमुग्ध थी कि इधर उधर का कोई ध्यान नहीं था। उसी समय माता लक्ष्मी वहाँ पे प्रकट होती हैं। माता लक्ष्मी माता सरस्वती को वीणा बजाते देख वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती हैं। जब माता सरस्वती का ध्यान टूटा तो उन्होंने माता लक्ष्मी को देखा। माता लक्ष्मी को देखकर माता सरस्वती उन्हें बैठने के लिए और आसन ग्रहण करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि माता लक्ष्मी, आजकल आपका आगमन नहीं होता, बहुत दिनों बाद आई हैं। इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं आपकी तरह बैठकर वीणा वादन नहीं करती, मेरे पास इतना समय नहीं होता, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। मुझे धरती लोक पे भ्रमण करने जाना पड़ता है। सभी दीन दुखियों के घर में जाकर देखना होता है, उनके कष्टों को दूर करना होता है, इसलिए मेरे पास आपकी तरह बेकार का समय नहीं है। माता लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर माता सरस्वती को अच्छा नहीं लगा और वे मन ही मन रुष्ट हुई। और फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि माता लक्ष्मी, इस प्रकार अभिमान भरे स्वर में ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते। आपको जिस धन पे इतना अहंकार है और जिस दीन दुखियों की सहायता की आप बात कर रही हैं, उनके घर में अगर आपका आगमन भी हो जाए तो चोर आपको चुरा ले जाते हैं और वे दीन फिर से गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। अगर किसी धनी व्यक्ति के पास भी आपका आगमन होता है तो वे इतना अहंकारी हो जाता है कि धन के मद में चूर होकर वे तरह तरह के गलत आदतों को अपनाकर आपको नष्ट कर देता है। इसलिए आपको अपने ऊपर इतना अहंकार अच्छा नहीं लग रहा। आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात मेरी है तो मैं जिस भी व्यक्ति के पास होती हूँ वह विद्वान बन जाता है। उसमें इतना शिष्टाचार और बुद्धि विवेक आ जाता है कि वे धन कमाने के नए नए रास्ते खोज लेता है और उसके पास धन को संचित रखने के बुद्धि और विवेक होते हैं, जिसके कारण वे हमेशा धनवान बना रहता है। और जिस व्यक्ति के पास मैं नहीं होती हूँ उसे धन को अपव्यय करने में समय नहीं लगता। वे धन को गलत कामों में खर्च कर देता है, जिसके बाद वह फिर से निर्धन बन जाता है। धन का सदुपयोग करने के लिए भी व्यक्ति को मेरी ही आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति मुझे ग्रहण करके विद्वान बन जाता है तो फिर उसकी विद्या कभी नष्ट नहीं होती। वे जितना अपने विद्या को बांटता है उतना ही विद्या बढ़ती जाती है और ना ही कोई इसे चुरा सकता है और ना ही विद्या को कोई छीन सकता है। इसलिए श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। आप तो व्यर्थ ही अपने ऊपर अहंकार कर रही हैं। माता सरस्वती के इन शब्दों को सुनकर माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा। तब माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती से कहा कि देवी, अगर आपके विचार ऐसे हैं और आप अपने आप को श्रेष्ठ समझती हैं तो आप वैकुंठ लोक में चलिए और वहां चलकर भगवान विष्णु से हम इस बात का निर्णय करवाएंगे कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। एक मेरे प्रभु ही हैं जो इस बात का फैसला कर सकते हैं
कि आप और मुझ में श्रेष्ठ कौन है। माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर माता सरस्वती वैकुंठ धाम जाने के लिए खड़ी हो गई और बोली कि मैं आपके बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, मैं भी भगवान विष्णु के पास जाकर इसका निर्णय सुनना चाहती हूँ कि आखिर धन और विद्या में श्रेष्ठ कौन है। दोनों देवियाँ वहाँ से सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में जाने को प्रस्थान करती हैं और भगवान विष्णु के पास पहुँच जाती हैं। जब वे भगवान विष्णु के पास पहुँचती हैं तो पहले से ही भगवान विष्णु के पास देवी गंगा बैठी हुई थी। देवी गंगा को बैठी हुई देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में बैठ जाती हैं और तब माता सरस्वती वहीं पे खड़ी रहती हैं। माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती को ना तो कोई आसन दिया और ना ही बैठने के लिए पूछा। यह बात माता सरस्वती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वे क्रोध में भरकर माता लक्ष्मी से बोली कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ वैकुंठ लोक में लेकर आई हैं और आपने ही मुझे यहाँ आने के लिए प्रस्ताव दिया था। इस बात से तो यह साफ हो जाता है कि मैं आपकी अतिथि हूँ और आपने अतिथि का कोई आदर सत्कार नहीं किया, इसलिए आप में कोई संस्कार नहीं है। यह बात तो सिद्ध हो गई। आप बहुत ही अहंकारी और अभिमानी हैं। आपके यहाँ क्या ऐसे ही अतिथि सत्कार किया जाता है? जिसे अतिथि सत्कार करना भी नहीं आता, वह भला श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? माता सरस्वती के इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देवी, देवी गंगा तो भगवान विष्णु के पास पहले से ही बैठी हुई हैं और दूसरा स्थान मेरा है। मैं भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हूँ और उनके चरणों में भी मैं ही रहती हूँ, इसलिए कोई जगह खाली नहीं है जहाँ मैं आपको बैठने के लिए स्थान दे सकूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी और देवी गंगा दोनों जोर जोर से हंसने लगी। यह माता सरस्वती को अच्छा न लगा और वे बहुत ही अधिक क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी लक्ष्मी, आपको जिस प्रभु के साथ पे इतना अहंकार है, इतना गुमान है, मैं आपको साफ देती हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरणों से दूर हो जाएंगी और धरती लोक में जन्म लेंगी और वहाँ पे आपका विवाह एक दैत्य से होगा और तब भगवान विष्णु दूर दूर तक भी आपके साथ नहीं होंगे। देवी सरस्वती के इस शाप को सुनकर देवी गंगा से रहा न गया। उन्होंने भी क्रोधित होकर माता सरस्वती को शाप दे दिया और कहा कि हे देवी सरस्वती, आपने जैसे अहंकार में आकर देवी लक्ष्मी को शाप दे दिया है, उसी प्रकार से मैं भी आपको यह शाप देती हूँ कि आप स्वर्ग को छोड़कर धरती पे एक नदी के रूप में अवतरित होंगी और आदि अनादि काल तक धरती लोक पे एक नदी के रूप में बहती रहेंगी और तब आपको इस विद्या का अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि उस नदी के रूप में आपकी विद्या वहाँ कोई काम नहीं आएगी। माता सरस्वती ने जब देवी गंगा के इस बात को सुना तो वे और भी अधिक क्रोधित हो गईं और उन्होंने देवी गंगा को भी शाप दे दिया और कहने लगी कि हे देवी गंगा, तुमने जिस तरीके से मुझे एक नदी बनने का शाप दिया है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी स्वर्ग लोक को छोड़कर धरती पर एक नदी के रूप में अवतरित होगी और आदि अनादि काल तक धरती पे एक नदी के रूप में ही बहती रहोगी और सारे पापियों के पाप धोओगी। इस प्रकार से सबों की अस्थियां भी तुम्हारे में प्रवाहित की जाएंगी। फिर तुम्हें भी अपने ऊपर अहंकार नहीं रहेगा। तुम्हें धरती लोक से जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक कलयुग रहेगा तब तक तुम्हें वहाँ रहना होगा। और ऐसा शाप माता सरस्वती ने माता गंगा को दे दिया। तीनों देवियों ने जब एक दूसरे को शाप दे दिया तब भगवान विष्णु की योग निद्रा खुली और वे योग निद्रा से जागने के बाद तीनों देवियों को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। लेकिन
अब तीनों देवियों ने तो एक दूसरे को शाप दे दिया था और ऐसा कहा जाता है कि मुंह से निकले हुए शब्द और तीर से निकले हुए बाण कभी वापस नहीं आ सकते। और यह देवियों का शाप था, जगत जननी माताओं का शाप था, इसलिए यह शाप विफल कैसे हो सकता था। अब तीनों देवियों को जब होश आया तो वे भगवान विष्णु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, हमने क्रोधवश बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसके प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। हम देवी होते हुए भी इतनी अहंकारी हो गईं कि हमें अच्छे बुरे का कोई भान न रहा। अगर हम देवियां ऐसी मूर्खता करेंगी तो इंसानों का क्या होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवियों, आपने जो किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो होना होता है वो तो हो के ही रहता है, इसलिए अब आप कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सांप को कोई नहीं काट सकता। ये सांप जो आपने एक दूसरे को दिए हैं, यह तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती और भगवान शिव इन सारे झगड़े को देख और सुन रहे थे। माता पार्वती से रहा न गया और वे सीधे वैकुंठ लोक पहुंची और वहां पर आकर भगवान विष्णु से पूछने लगी कि हे भगवान विष्णु, इस झगड़े का क्या कारण है। क्या जहाँ लक्ष्मी रह सकती हैं वहाँ सरस्वती नहीं रह सकती, और क्या जहाँ सरस्वती रह सकती हैं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। मनुष्य ऐसा क्या करे जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को पा सके। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य सिर्फ धन के पीछे भागता है उसका तो अंत होना निश्चित है, क्योंकि जिसके पास सिर्फ धन हो और विद्या ना हो वह मनुष्य अहंकारी हो जाता है। उसके पास कोई सद्बुद्धि नहीं होती जिससे कि वह अपने धन को संचित रख सके, इसलिए धन को वह गलत कर्मों में खर्च करता है और उसका धन जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जब आप धन का दुरुपयोग करने लगते हैं तो चाहे वह कितना भी बड़ा खजाना हो, उसे समाप्त होते देर नहीं लगती। तब माता पार्वती ने कहा कि मनुष्य ऐसा क्या करे कि उसके घर में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती और साथ में आपका भी निवास हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग में धरती लोक पे जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की जो भी आराधना करेंगे, सदा सदा के लिए लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास होगा, क्योंकि देवी लक्ष्मी सदैव मेरे साथ रहती हैं और देवी सरस्वती मेरे कंठ में निवास करती हैं। मैं जिसको भी जो वरदान देता हूँ वो कभी विफल नहीं हो सकता, क्योंकि सरस्वती की वाणी कभी झूठी नहीं होती। जिसके कंठ में सरस्वती निवास करती हो, अगर उसकी पूजा आराधना की जाए तो वह स्वयं वहाँ विराजमान रहेंगे, तो देवी सरस्वती भी वहीं विराजमान रहेंगी और देवी लक्ष्मी तो एक क्षण भी मुझसे जुदा नहीं रहती। इसलिए जहाँ मैं होता हूँ वहाँ देवी लक्ष्मी भी होती हैं। जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है वहाँ भगवान विष्णु के साथ साथ ये दोनों देवियाँ विराजमान रहती हैं और वह मनुष्य वैभवशाली जीवन जीता है। कभी भी उसे दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही वह विचारहीन और विवेकहीन होता है। वे सदैव धनवान और विद्यावान बना रहता है। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में फिर से चले गए और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर लौट गईं। अपने अपने शाप के अनुसार देवी गंगा भी धरती पे एक नदी के रूप में अवतरित हुई। माता सरस्वती भी एक नदी के रूप में धरती पे बहने लगी और देवी लक्ष्मी वृंदा के रूप में एक राजा के घर में जन्म लेती हैं और उसके पश्चात उनका विवाह एक दैत्य से होता है। इस तरीके से तीनों देवियों का शाप फलित हुआ। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती धरती लोक से विदा होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं,
देवी गंगा की स्वर्ग जाने की तैयारी चल रही है और देवी लक्ष्मी तुलसी के रूप में आज भी घर घर में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जहाँ भी तुलसी की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहते हैं। उस घर में सदैव सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी का पौधा इसीलिए भगवान विष्णु को अति प्रिय है क्योंकि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना जाता है। तो इस प्रकार से तीनों माताओं को क्रोध का परिणाम भुगतना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध से विनाशकारी और कोई नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के पास क्रोध हो उसे किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। जब क्रोध माताओं को एक दूसरे को शाप देने के लिए विवश कर सकता है तो इंसानों के साथ क्या करेगा, इसकी क्या सीमा हो सकती है। क्रोध मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो मनुष्य के भीतर रह कहीं उसका सर्वनाश कर देता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप सभी से अनुरोध है कि अपने कार्य को शांति और सरल रूप से संपन्न करें, कभी भी क्रोध ना करें। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो इसी तरह की नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।